Hello everybody, welcome to chapter 1 of class 12th of business study। सीधी बात करूंगा, सीधे क्वेश्चन आंसर की बात करूंगा, सीधे देखते चलना, स्पीड से देखते चलना। अभी अपन मुश्किल से 45 मिनट में चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मैनेजमेंट? बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 1 फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है क्वेश्चन है, आंसर देख लो, सीधा आंसर आएगा। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। इन विच द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन। चिंता बिल्कुल मत करना, एक एक चीज बताऊंगा। मैनेजमेंट में साइंस भी आ रहा है, आर्ट भी आ रहा है। फंक्शन क्या होगा? प्लान करने का, ऑर्गेनाइज इकट्ठा करने का, कोऑर्डिनेटिंग सबके साथ में आपसी सामंजस्य बिठाने का, डायरेक्टिंग लोगों को दिशा निर्देश देने का, किसको कहां जाना है, किसको क्या करना है, मोटिवेटिंग प्रोत्साहित करना है कि आपको काम करना है, कंट्रोलिंग देखना है कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ऑफ ह्यूमन एंडेवर आर परफॉर्म। मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग होता है। मनुष्य की क्रियाओं का किया जाता है क्या प्राप्त करने के लिए? प्री डिटरमाइंड टारगेट, पहले से जो आपने टारगेट सेट करके रखे हैं और ऑब्जेक्ट जो आपने पहले से बोल के रखा है कि मेरे को ये प्राप्त करना है, उसको आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करके प्राप्त करते हो, इसीलिए ये कहलाता है मैनेजमेंट। और आप उसमें सारी की सारी कैसी मेथड लगाते हो? साइंटिफिक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको बड़ी सरलता से आंसर याद कराऊंगा, मेरे साथ बोलना। मैनेजमेंट जैसी आया व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आप याद रखना ऐसे, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इसमें फिर क्या फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। किसको? ह्यूमन एंडेवियर को। क्यों? प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्ट को याद करने के लिए। आई होप आपको आंसर नंबर 1 याद हो गया। नहीं हुआ होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं और अच्छा तरीका बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सीधे आंसर आएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज सेम एज द रोल ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपके पास में ब्रेन नहीं है तो आप पागल हो, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप किसी काम के लायक नहीं हो। तो इन द सेम वे, अगर आपके बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आपका बिजनेस बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे ब्रेन हमसे सारे काम कराता है, उसी तरह से बिजनेस में मैनेजमेंट सारे काम कराता है। वेरी वेरी इजी आंसर, द रोल ऑफ ब्रेन इन द बॉडी इज द रोल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन बिजनेस। व्हाट राइट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का अर्थ बताना है। मैनेजमेंट का सिंपल सा अर्थ क्या होता है? बाय मैनेजमेंट वी मीन द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। कुछ मत करना, मैनेजर को समझ जाना। मैनेजर मतलब दूसरे से काम कराने वाला। मेरे साथ बोलो, बोलो मैनेजर मतलब दूसरे से काम कराने वाला। तो बाय मैनेजमेंट वी मीन द आर्ट, ये कला है जिसमें हम दूसरे से काम कराते हैं। कैसा? हाउ बेस्ट क्वालिटी वर्क कैन बी डन बाय वर्कर। ऐसा नहीं कि काम कराना है, बेस्ट क्वालिटी का काम कराना है, इफिशिएंटली कराना है, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कराना है, अच्छे से अच्छा काम कराना है, सस्ती से सस्ती कीमत पे। तब तो तुमने मैनेजमेंट लगाया, तब तो तुम्हारी कंपनी चलेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं मैनेजमेंट का। समझे? मैनेजमेंट का काम क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर, बेस्ट वे एट चीपेस्ट कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? बाय मैनेजमेंट वी मीन वर्क बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए और लेस कॉस्ट पे होना चाहिए। सिंपल हो गया आंसर नंबर 3। 5M, ये 5M जिसको मैनेजमेंट देखता है, समझता है, जिस पे काम करता है, वो कौन है? वो कौन है? मैन,
मटीरियल, मशीन, मनी, मेथड, इन पांचों पे मैनेजमेंट काम करता है। व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर, मशीन के ऊपर, पैसों के ऊपर, एक सही मेथड के ऊपर काम करता है जिससे सब कुछ अच्छा हो सके। किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। प्रोडक्शन का काम मैनेजमेंट देखता है कि सब बढ़िया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वाई इट इज सेड मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार में कहीं पे भी चले जाओ मैनेजमेंट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा? देखो 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 आंसर देखो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा, भले ही वो व्यापार करती हो या ना करती हो। ट्रेडिंग मतलब जो कुछ खरीदता बेचता है, ट्रेडिंग नहीं करते मतलब स्कूल हुआ, क्लब हुआ, इनमें भी मैनेजमेंट लगता है। हाउ एवर द सेम प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल। सेम नहीं लगते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और मॉडिफाई करते हैं नीड के हिसाब से, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगाना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। बिल्कुल सरल तरीके से ये वाला भी आंसर याद कराऊंगा, सुनना मेरे साथ। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, ये हर जगह लगता है, ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, स्मॉल हो, ट्रेडिंग हो, नॉन ट्रेडिंग हो, जैसे स्कूल हो, क्लब हो, मॉडिफाई करना और हर लेवल पे लगाना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल, हर जगह काम आता है मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या है और लास्ट फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? याद रखना, मैनेजमेंट प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोल पे खत्म हो जाता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पीसी कैसे याद रखना आप? पीसी प्लानिंग से शुरू होता है, कंट्रोल पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफिसर आर इंक्लूडेड इन हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के 3 लेवल होते, हाई लेवल या टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। तो यहां पे सबसे बड़े लेवल की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? हाई लेवल। हाई लेवल पे कौन आता है? ध्यान से देखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसने ये कंपनी बनाई, मैनेजिंग डायरेक्टर जो इस कंपनी को चलाएगा, चीफ मैनेजर जो सबके ऊपर देखेगा कि सबका काम सही चल रहा है या नहीं। ऐसे याद हो जाएगा, बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजर, ये लोग कहां पे आते हैं? हाई लेवल पे आते हैं। डेफिनेशन बताने आपको किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है किसने? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल बताता है द मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब भविष्य के बारे में पहले से बताना, फिर उसके हिसाब से प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना, ये कहलाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पहले से भविष्यवाणी करता है, उसके हिसाब से प्लान बनाता है, सब चीज़ें इकट्ठी करता है, लोगों को दिशा निर्देश देता है, उनके बीच में सामंजस्य बिठालता है और सबको एक साथ लेके चलता है। कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की और परिभाषा आ रही है, आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली बाय व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। मैनेजमेंट का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए आप अपने बॉयज से क्या कराना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। आर्ट है ये जिससे आपको पता चलता है कि लोगों से क्या कराना है और फिर देखना है कि बेस्ट एंड चीपेस्ट, what you want your men to do and then seeing they do it in best and cheapest way। लगा? सरल लगा? बेस्ट एंड चीपेस्ट पहले देखो फिर समझो कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। बेस्ट और चीपेस्ट। हाई के बाद अपन दूसरे लेवल पे आते हैं, जो कौन सा लेवल है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल का मतलब होता है बीच वाला मैनेजमेंट का लेवल है ये क्या करता है? टू प्रिपेयर प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये भी प्लान बनाता है हमारे सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रीट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट। ध्यान से समझो इस पॉइंट को। हाई लेवल मैनेजमेंट क्या रहता है? प्लान बनाता है।
हाई लेवल मैनेजमेंट का प्लान कौन समझाता है अपने लोअर लेवल को? इंटरप्रीट करके कौन बताता है? मिडिल लेवल। हाई लेवल ने प्लान बनाया, अब ये एक्सप्लेन करने का काम करता है मिडिल लेवल। जो प्लान मैनेजमेंट बनाता है हाई लेवल, वो समझाता है कौन सा? मिडिल लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। सीधे बोलो कौन सा? टॉप लेवल। टॉप लेवल अब भी मैंने बताया। टॉप लेवल में कौन कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चीफ मैनेजर। इनको ले आओ कहां पे? टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल पे कौन आएगा? जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सब कहां पे आ जाएंगे? मिडिल लेवल पे। लोअर लेवल, लोअर लेवल मतलब सबसे नीचे सुपरवाइजर लोग आ जाएंगे, काम करने वाले वर्कर आ जाएंगे। यही लाया उसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजियल वर्क। मिडिल लेवल पे कौन? डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आता है। लोअर लेवल को कैसा कहलाता है? सुपरविजन देखने वाला। बस देखने वाला, उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। दो यद्यपि द वर्क इज डन एट डिफरेंट लेवल, स्टिल फुल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह काम होता है अलग अलग लेवल पे, पर यहां पे सब दूर दो चीज कॉमन है, एक है कोऑपरेशन और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम नहीं होगा, नहीं होगा, समझ जाओ। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा सरल है, समझ में आ जाए तो। इफेक्टिवनेस क्या होती है और इफिशियंसी क्या होती है? व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी? बहुत ध्यान से सुनना। इफेक्टिव और इफिशियंट सुनने में एक जैसा लगता है, पर थोड़ा सा अंतर है, समझाऊंगा आंसर के साथ। बहुत ध्यान से सुनना। इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द असाइंड टास्क एंड अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल और टारगेट्स। इफिशियंसी का मतलब होता है आपको जो काम बोला गया वो काम आपने किया। इफिशियंसी मीन्स कंप्लीटिंग द असाइंड टास्क, जो टास्क आपको दिया और जो गोल आपको दिया वो आपने अचीव किया, तो आप क्या हो? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का सिंपल सा मतलब है काम करना। ऐसे याद हो जाएगा, बोलो इफेक्टिवनेस मतलब काम करना। इफेक्टिवनेस के बाद अगला आता है क्या? इफिशिएंट। इफेक्टिव मतलब काम करना, इफिशिएंट का मतलब क्या होता है देखना। नॉट ओनली कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग द टारगेट, but also in a manner that the available resources are utilized optimally and the task is completed in minimum cost। आपको दोनों काम करना है, इफेक्टिव भी रहना है और इफिशिएंट भी रहना है। इफेक्टिव का मतलब होता है जस्ट टू कंप्लीट द टास्क। अगर कोई व्यक्ति ने कोई काम किया तो वो इफेक्टिव हुआ, पर अगर उसने उस काम को किस पे किया? मिनिमम कॉस्ट पे किया, तब वो क्या कहलाएगा? इफिशिएंट। तो इफिशियंसी से समझ में आया? इफिशियंसी का मतलब होता है अचीविंग द टारगेट इन गिवन टाइम, बट ऑल्सो कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो यूटिलाइज हो वो ऑप्टिमली, सबसे ज्यादा उनका बढ़िया प्रयोग हो और टास्क मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट हो। ऐसे याद हो जाएगा। बोलो इफेक्टिव मतलब, बोलो इफेक्टिव मतलब डूइंग वर्क असाइंड टाइम, whereas efficiency is doing the task in such a manner that earn maximum profit। केवल काम किया तो इफेक्टिव, एकदम कम लागत पे काम किया तो इफिशिएंट। ऐसी दो शब्द बोलना, तुमको इफेक्टिव और इफिशिएंट समझ में आ जाएगा। बोलो इफेक्टिव मतलब काम किया, इफेक्टिव मतलब काम किया। अब अगला बोलो इफिशिएंट। अगला क्या है? इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब ना केवल काम किया बल्कि कम लागत पर काम किया। किस पर काम किया? कम लागत पर काम किया, ज्यादा प्रॉफिट कमा के दिया। काम किया तो इफेक्टिव और एकदम कम से कम कीमत पे किया तो इफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, if I am explaining you in Hindi, you are very thorough with English, you can easily write the same answer by translating it from Hindi to English। अगला आंसर क्वेश्चन के बाद आएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है, मेरे साथ बोलो, बोलो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है, आप समझ जाओ। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर।
सबको एक साथ बोलते ना, प्लीज प्लीज थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन रखो, कोऑर्डिनेशन रखो, मतलब आपस में तालमेल बिठाना है जितने लोग काम कर रहे हैं सबके बीच में। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात बोली उसने, इफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, मतलब कम लागत पर काम होगा और अच्छा काम होगा। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन। अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्रॉपर अप्लाई करोगे तो आपके इंडस्ट्री में क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सब एक साथ काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गोल। एक गोल के लिए सब लोग एक साथ काम करते हैं तब कहलाता है कोऑर्डिनेशन। इन कॉमन लैंग्वेज इट मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कोऑर्डिनेशन का सबसे सिंपल अर्थ होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी, बोलते ना इनके बीच में आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी तालमेल। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज हो रही है उनको एक साथ लाना है। दो शब्द याद रखना, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्रॉपर अप्लाई करते हो तो आपकी इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन अपने आप आने वाला है। कोऑर्डिनेशन मतलब सरल भाषा में बोलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। श्याम मैनेजर है नॉर्थ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी का। बताओ मैनेजर है तो वो किस लेवल पे काम करेगा? ध्यान से सुनना, अगर वो चीफ मैनेजर होता तो कहां पे पहुंच जाता? टॉप लेवल पे। वो खाली मैनेजर है इसलिए किस पे पहुंच जाएगा? मिडिल लेवल पे। सीधा आंसर, सीधा आंसर, श्याम इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब उसका फंक्शन बताओ तो देखो 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 क्या करता है? वो चेन का काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ही वर्क एज अ चेन बिटवीन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी मतलब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहला काम है चेन बन जाओ दोनों के बीच में। क्या करो? दूसरा काम एक्सप्लेन करता है पॉलिसी लो लेवल को जो बनाता है टॉप लेवल। ही एक्सप्लेन द पॉलिसीज टू लो लेवल एम्प्लॉइज विच आर मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। समझो ध्यान से, पॉलिसी बनाएगा कौन? टॉप लेवल। समझाएगा कौन? मिडिल लेवल। काम कौन करेगा? लोअर लेवल। समझे बात को? ही मोटिवेट्स पीपल फॉर देयर हाई इफिशियंसी। इफिशियंसी अच्छे से अच्छा काम कम से कम कीमत में करने के लिए वो लोगों को मोटिवेट प्रेरित करता है और देखता है कि वो लोग उनका काम कर रहे हैं। तीन काम बताए। सबसे पहले वो क्या बन जाएगा? चेन बन जाएगा। दूसरी बात क्या करेगा? पॉलिसी समझाएगा। तीसरी बात क्या करेगा? मोटिवेट करेगा उनको अच्छा काम करने के लिए और डायरेक्शन देगा, तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। अगला क्वेश्चन, वाई इज मैनेजमेंट कंसीडर एज ग्रुप एक्टिविटी? ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है सब लोग एक साथ काम करेंगे, एक व्यक्ति काम नहीं करेगा। देखना ध्यान से, an organization achieves its goal when the help of diverse individual working as a group। सब लोग मिलकर जब काम करते हैं तभी आपका गोल अचीव होता है। खासकर एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, तो सबको एक साथ मिलकर काम करना है। टू मेक श्योर दैट ईच इंडिविजुअल एफर्ट्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड एंड वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सबको ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम कराना है। एन इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है जो क्या प्रोवाइड करेगा? अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड फुलफिल देयर एस्पिरेशन वर्किंग एज अ टीम। आप भले ही टीम में हो पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। सबको बराबर का इंपॉर्टेंस देना और सबसे अच्छे से काम कराना, यही मेन फंक्शन है। एक बार और समझो इसको, मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं? अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, जब सब लोग मिलके काम करेंगे तभी हमारा गोल अचीव होगा। इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं जिसमें सब लोग एक कॉमन गोल पर काम करते हैं
और ये मैनेजमेंट अच्छा तभी माना जाएगा जब व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके एस्पिरेशन मतलब जो उसके उद्देश्य है, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी होती है। फिर देखना आगे, प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन क्यों कहते हैं? प्राइमरी मतलब फर्स्ट, पहला फंक्शन प्लानिंग क्यों कहलाया जाता है? प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन फॉर एक्शन एंड लेस डाउन द फ्रेमवर्क। प्लानिंग क्या करती है? डायरेक्शन देती है हमको क्या करना है उसके लिए, और नींव रखती है। फ्रेमवर्क मतलब यहां पे समझ लो नींव। रिगार्डिंग हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग करने से ही पता चलता है कि हमको काम कैसे करना है। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स। जो प्लान्स आपने बनाए हैं उसी फ्रेमवर्क में पूरा काम होता है। इसीलिए प्लानिंग इज कंसीडर एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिसीड्स करती है। प्रिसीड्स मतलब सबसे पहले आती है सारे फंक्शन से। सक्सेसर प्रीडिसेसर समझता है ना, तो प्रीडिसेसर मतलब जो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट के फंक्शन से। अगर प्लान नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। माइल्ड का हिंदी में मतलब समझ लो हल्का फुल्का। व्हाट इज माइल्ड नॉलेज? नेम द पर्सन हु फेल्ट मैनेजमेंट इज माइल्ड। एक व्यक्ति है जिसने मैनेजमेंट को माइल्ड बोला। माइल्ड का मतलब ही होता सॉफ्ट, एकदम कोमल, हल्का। विच इज नॉट हार्ड, कड़क नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम सा, हल्का सा। इन दिस वे इट मीन्स सच साइंस हुज प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता कड़क कठोर। मैनेजमेंट कोई कड़क कोई कठोर नहीं है, एकदम हल्का है। बोलते ना इसको कैसे भी आप कर सकते हो। कोई चीज भारी है तो सख्त है, कठोर है वो हटेगी नहीं, पर माइल्ड है मतलब हल्की फुल्की है, कोमल है, उसको आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये किसने फील किया था? अर्नेस्ट डेल ने फील किया था कि मैनेजमेंट को माइल्ड होना ही चाहिए। मैनेजमेंट में इतनी जगह होना चाहिए कि व्यक्ति उसको अपने हिसाब से बदल सकता है। वाई इज मैनेजमेंट कंसिडर टू बी यूनिवर्सल? मैनेजमेंट को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? आप बताओ, मैंने अभी बताया था हर जगह हर देश में सब दूर मैनेजमेंट लगेगा, इसलिए क्या है? यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज फाउंड इन एवरी कंट्री, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सबके जीवन में, सारी ऑर्गेनाइजेशन में, सारे देश में मैनेजमेंट लगता है। एनी वर्क इज नॉट देयर विच कैन बी कंप्लीटेड विदाउट मैनेजमेंट। संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिना मैनेजमेंट के किया जा सकता है। दस मैनेजमेंट इज फाउंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर जगह मैनेजमेंट लगता है, इसी कारण से मैनेजमेंट को यूनिवर्सल कहा जाता है। मैंने इसके पहले बताया था ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, स्कूल, क्लब, सबको मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, इसलिए भी यूनिवर्सल है। और ये आज के हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से भी वो यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, जो देखा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। आप एयर को नहीं देख सकते तो एयर क्या हुई? इंटेंजिबल। आप फर्नीचर को देख सकते हो तो फर्नीचर क्या हुआ? टेंजिबल। मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस नॉट सीन। मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। इफ अ कंपनी इनेबल्स इट एम्प्लॉय टू मीट देयर टारगेट, अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय उसके टारगेट को अचीव करता है, आगे सुनना, कीप्स इट स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड। स्टेक होल्डर मतलब उसमें जिसने पैसा लगाया है उस कंपनी में सब लोग संतुष्ट है। एंड इवेंचुअली अचीव इट गोल इफेक्टिवली। कंपनी का गोल क्या है? प्रॉफिट। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, स्टेक होल्डर को संतुष्ट रखा और कंपनी में सारे व्यक्ति ने अपने टारगेट को अचीव किया। इट इज सेड टू बी इफिशिएंटली मैनेज। हम बोलेंगे ये कंपनी बड़े इफिशिएंटली मैनेज हो रही है। कब? जब एम्प्लॉय टारगेट अचीव करेगा,
कब? जब उसके स्टेक होल्डर सेटिस्फाई रहेंगे और कंपनी भी अपना गोल अचीव कर रही है। Thus the effect of management is noticeable from the manner in which an enterprise function। इसीलिए मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, ये देखा नहीं जाता। ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस से समझ में आता है कि मैनेजमेंट कैसा है। यहां पर हमारे वेरी शॉर्ट पूरे कंप्लीट होते हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आ जाओ, आज के आज ही हम निपटाते हैं किसको? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड अ मल्टीपल कंसेप्ट? मैनेजमेंट को मल्टीफेसेड, बहुमुखी प्रतिभा का क्यों बोला जाता है? कि बहुत सारे काम इसमें हो सकते हैं। आंसर देखना, मैनेजमेंट इज कंसीडर मल्टीफेस्ड, बहुमुखी प्रतिभा है, बहुत सारे काम एक साथ करता है। मल्टी टैलेंटेड क्यों बोला जाता है? सुनना ध्यान से। बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट मैनेज अ सिंगल एक्टिविटी, रेदर इट मैनेज थ्री मेन एक्टिविटीज, द वर्क, द पीपल एंड द ऑपरेशन। किस किस को मैनेज करता है? वर्क, पीपल और ऑपरेशन, ये तीनों को मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है? गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। बात समझना ध्यान से। मैनेजमेंट बहुमुखी प्रतिभा का है, क्यों? क्योंकि कई काम एक साथ करता है। पीपल, मैनेजिंग पीपल, पॉइंट वाला आंसर, पॉइंट में ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजिंग पीपल। मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग पीपल इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम टू ट्रांसफॉर्म इनटू डिजायर्ड आउटपुट। मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है लोगों से ऐसा काम कराना कि जो इनपुट दिया है उससे जैसा आउटपुट चाहते हैं वैसा ही काम हो। मशीन से काम कराना सरल है, आप कैलकुलेटर में जब भी 2+2 बोलोगे 4 ही आएगा, पर व्यक्ति से एक जैसा काम करा के देना बड़ी बात है। इसलिए वो लोगों को मैनेज करता है ताकि उनसे बढ़िया काम कराए रोज के रोज। इट मीन्स सुपरवाइज द पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल एम्प्लॉय, एक एक व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देखता है और ग्रुप को भी देखता है, लोगों को, कि ग्रुप में भी कोई दिक्कत तो नहीं, व्यक्ति को भी दिक्कत नहीं, ग्रुप में भी दिक्कत नहीं। मैनेजिंग वर्क, टू मैनेज वर्क फॉर अचीविंग द टारगेट। पहले लोगों को मैनेज किया कि सब व्यक्ति अच्छे हैं कि नहीं, सब काम बढ़िया चल रहा है कि नहीं। लोगों को मैनेज करने के बाद किसको मैनेज करता है? वर्क को, कि भाई देखो जो टारगेट है वो बराबर हो रहा है कि नहीं, टारगेट के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं। मैनेजिंग मैनेजमेंट टू परचेज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देयर, प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोडक्ट है, एंड कन्वर्ट इनटू देयर डिजायर प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करने के लिए वो काम करता है। पीपल, वर्क, मटेरियल, सब पे काम करता है, इसलिए वो मल्टी फेसेट है, मल्टी टैलेंटेड है, कई लोगों पर काम करता है। कौन? मैनेजमेंट। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है किसकी? मैनेजमेंट की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी। मैं एक बार फिर बोलूंगा, ये जो पूरी हेडिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। आप किसी भी चीज का मैनेजमेंट नहीं करोगे, व्यक्ति का मैनेजमेंट करोगे, इसलिए मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इफेक्ट इज पॉसिबल बाय मैनेजमेंट ओनली। व्यक्ति का डेवलपमेंट मैनेजमेंट से ही संभव है। अगर मैनेजमेंट नहीं तो व्यक्ति का भी डेवलपमेंट नहीं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, ग्रुप एफर्ट। द ओरिजिन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट टुवर्ड अ ग्रुप। एक व्यक्ति को मैनेज नहीं करता मैनेजमेंट, पूरे ग्रुप को मैनेज करता है। ओनली एन इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट कंप्लीट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। एक व्यक्ति को मैनेज करने से मैनेजमेंट नहीं होगा, सबको मैनेज करना पड़ेगा। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव विद द ग्रुप एफर्ट। पूरे ग्रुप के लोगों से काम कराया जाएगा। ध्यान से समझना,
पहले क्या बोला उसने, ह्यूमन बीइंग पे काम करता है। क्या काम करता है, तो बोले पूरे ह्यूमन बीइंग को मैनेज करता है। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। मैनेजमेंट बिना किसी पर्पस के नहीं होता। मैनेजमेंट जब भी लगता है उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मैनेजमेंट ऑलवेज पर्पसफुल, हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य रहेगा। बिकॉज टू अटेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट की चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, ऑल लेवल, टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल पे लगता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल। टॉप लेवल पे कौन बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर वर्ग को देखते हैं। मिडिल लेवल पे कौन बैठते हैं, डिपार्टमेंट हेड बैठते हैं। लोअर लेवल पे कौन बैठते हैं, एम्प्लॉइज जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। 4 की बात थी, मैं 5वीं भी बता दे रहा हूं। मैनेजमेंट का जैसे पर्पस होता है ऐसे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट संभव नहीं है। पर्पस भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं कि मैं इसके लिए मैनेजमेंट कर रहा हूं। अब सुनना, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब 3 सेकेंडरी फंक्शन है जो कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। कितने फंक्शन करेगा, 3। कौन से वाले, सेकेंडरी वाले। ये नहीं भी करे तो चलेगा पर करता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। मैनेजमेंट भी बातचीत करता है। टॉप वाला, मिडिल वाला, लोअर वाला आपस में बातचीत कराता है कौन, मैनेजमेंट। ये बात कैसे करते हैं, ये ऐसी बात नहीं करते हैं, हेलो हाय वाली बात नहीं रहती है। इसमें फाइल जाती है, फाइल जाएगी। जैसे आप देखो कोई भी बड़ा केस हो, कुछ भी हो, तो फाइल से बात होती है। सीबीआई, एफबीआई, जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये जब भी किसी से बात करती है उसको क्या भेजती है, समन भेजती है। तो ऐसे मैनेजमेंट भी तीनों लेवल के लोगों के पास में फाइल भेजता है। परचेज फाइल, सेल फाइल, ये रजिस्टर, वो रजिस्टर, ये होता है। आप पढ़ो, आगे समझ में आ जाएगा। ऑल्दो कम्युनिकेशन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मान लो यद्यपि कम्युनिकेशन कौन सा फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम ठुकरा नहीं सकते। दैट इज वाई कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बहुत जरूरी है, फाइल का आना जाना। दैट इज वाई सम एक्सपर्ट हैव पुट इट इन द प्राइमरी फंक्शन। बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमारे एक्सपर्ट डिपार्टमेंट के लोग बोल रहे हैं, देख लो कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बोला कि इसको किस फंक्शन में रखो, प्राइमरी फंक्शन में रखो। कम्युनिकेशन मतलब फैक्ट बताना, आइडिया बताना, ओपिनियन बताना, इमोशन बताना, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। बातचीत बहुत कम है, मेन चीज ये ठोस रहती है, जैसे ईमेल भेजा, मैसेज भेजा, तो ये फैक्ट आइडिया ये अपने वो नहीं कि अरे ये ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। इट इज नॉट अबाउट योर जनरल डिस्कशन, इट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा रहेगा, ये बुरा रहेगा। अवर ऑर्गेनाइजेशन शुड गो इन दिस प्रोजेक्ट, शुड नॉट गो इन दैट प्रोजेक्ट, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, क्या फायदा है क्या घाटा है, उस हिसाब से कम्युनिकेशन करता है मैनेजमेंट। अब बात आती है इनोवेशन की। जब भी इनोवेशन आए मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ नया। इनोवेशन मतलब कुछ ना कुछ नया। इनोवेशन टर्म इज मैनेजमेंट मॉडर्न फंक्शन, इट्स बेसिकली अ क्रिएटिव एक्टिविटी। कुछ ना कुछ नया, क्रिएटिव का मतलब ही होता कुछ ना कुछ नया। इट कंसिस्ट इन डूइंग सच थिंग्स आर जनरली नॉट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ तो भी हटके, जरा सा भी डिफरेंट करना, वो कहलाता है इनोवेशन। ऐसी कोई चीज जिससे आपको फायदा हो, अच्छी हो, वो है इनोवेशन। आज से कुछ साल पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, इनोवेशन हुआ बाइसिकल आई, फिर इनोवेशन हुआ टायर का, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, क्या क्या नहीं आया, तो ये कहलाता है इनोवेशन। जैसे अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण अपन लोग देख रहे हैं सीएनजी आया, सीएनजी के अलावा भी कुछ कुछ आ सकता है, इलेक्ट्रिक बाइक आई, यो बाइक आई, तो ये सब चीज है जो किसका काम है, मैनेजमेंट का, कि वो क्या करता है, इनोवेशन, कुछ तो भी नया करके देता है। वेरियस एक्टिविटी, न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट या न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ भी करके वो बस मोनोपोली। मेन चीज क्या है, मोनोपोली। एक कंपनी आई है टेलीकॉम में, नहीं,
उस कंपनी के आती पुरानी कंपनी के भाव पूरे गिर गए, दिक्कत दे दी, तो ये कहलाता है इनोवेशन कि उसने कुछ तो भी क्या किया नया। कोई फ्री नहीं दे रहा, हम फ्री देंगे, कोई ये काम नहीं कर रहा, हम करेंगे, वही कहलाता है इनोवेशन, कुछ तो भी नया। देखो भाई, कम्युनिकेशन कर लिया, ठीक है, फिर क्या किया इनोवेशन। अब लास्ट काम कर लो, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन है डिसीजन लेना। 100 ऑफ डिसीजन लेता है वो रोज, सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट करता है वो डिसीजन मेकिंग का ही काम करता है। डिसीजन मेकिंग, बताओ तुमने कितना बड़ा डिसीजन लिया, तुमको पता ही नहीं होगा। आज तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से कितने दूर हो गए। आज तुम डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुमने डिसीजन लिया कि तुमने क्या चूज किया, कॉमर्स। बात समझे? राइट द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, क्या है, क्या है, देखना ध्यान से। पहला फंक्शन ऑब्जेक्टिव, यह बताता है कि हमको क्या प्राप्त करना है। बजट, पूरा पैसा कौन देगा, टॉप लेवल। टू इन्वेस्टिगेट द अचीवमेंट एंड रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग, कोई काम अच्छा चल रहा है या बुरा, ये सुपरवाइजरी लेवल नहीं बोलेगा, मिडिल लेवल नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा, टॉप लेवल। ऐसे याद हो जाएगा। पैसा कौन देगा, टॉप लेवल। प्लान कौन बनाएगा, टॉप लेवल। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, टॉप लेवल। पॉलिसीज भी बनाने का भी काम कौन करेगा, टॉप लेवल। फाइनेंशियल पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, ये सब बनाएगा कौन, टॉप लेवल। फ्रेमवर्क, जिसके तहत पूरा काम होगा आपके बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कौन सेट करेगा, टॉप लेवल। इंपॉर्टेंट मैटर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है वो कौन डिस्कस करेगा, टॉप लेवल। टॉप 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 मैनेजमेंट ही सबको जोड़ने वाला होता है। किस किस को, मैन, मटीरियल, मशीन, मनी एंड मेथड। ये काम करेगा कौन सा फंक्शन, टॉप लेवल वाला। मिडिल लेवल क्या करेगा, मिडिल लेवल मैं बताता हूं। टू प्रिपेयर प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए प्लान कौन बनाएगा, मिडिल लेवल। टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रीट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया वो समझाने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल। मोटिवेट लोअर लेवल को कौन करेगा, मिडिल लेवल। टू कोऑर्डिनेट, दोनों के बीच में, लोअर लेवल में और टॉप लेवल में एकता बनाने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल। लाइन, दोनों के बीच में चेन का काम कौन करेगा, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में, मिडिल लेवल। याद हुआ। टॉप लेवल क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा, ऑब्जेक्टिव लाएगा, अंडरटेकिंग लाएगा, सबको असेंबल करेगा। मिडिल लेवल को बोलेगा अब तुम्हारा काम है, जाओ प्लान बनाओ, बताओ, समझाओ, मोटिवेट करो, इनसे काम कराओ, लीडर बनाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट लेवल है वो कौन सा है, लोअर लेवल। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं हर साल पढ़ाऊंगा आपको, बेफिक्र रहना। इस साल भी मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा, उसका थंबनेल ही रहेगा विथ ब्लूप्रिंट। तो इस चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बिल्कुल कराऊंगा। अभी के लिए मेरे को याद आ रहा है इसलिए बोल दे रहा हूं, टॉप, मिडिल और लोअर, इन तीनों के फंक्शन पढ़ लेना। तीनों के फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन में से एक चिपक के आएगा, प्रिंट होके आएगा पेपर में, एनुअल एग्जाम में, वो भी बोर्ड के। देख लेना, आपके क्वेश्चन पेपर पे प्रिंट होके आएगा। क्या, फंक्शन ऑफ टॉप, मिडिल या लोअर, तीन में से कोई एक इस चैप्टर में से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लो। लोअर लेवल क्या करेगा, टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। कर्मचारी अच्छा काम कर रहे कि नहीं, पहले सबसे पहले कौन इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना। कौन करेगा, लोअर लेवल। अगर कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी आ रही है तो कम्युनिकेट यानी बताने का काम कौन करेगा कि वर्कर कोई दिक्कत जा रही है। सीधे ना सीधे टॉप लेवल के पास में कोई बात नहीं जाती है। देखो, लोअर लेवल अपनी बात बताएगा किसको, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल से जो समस्या हल नहीं होगी वो समस्या जाएगी टॉप लेवल के पास। नहीं तो टॉप लेवल को फ्री रखना है।
जो टॉप मतलब ब्रेन, ब्रेन मतलब बस उसको वही काम में रखो जो जरूरी है, ब्रेन को फालतू काम में नहीं। नहीं तो तुमने ब्रेन को बोला खाना भी पकाओ ये भी पकाओ, हाँ ब्रेन का टॉप लेवल है। टॉप लेवल मतलब बहुत रेयर काम करेगा, वो केवल डेवलपमेंट वाला काम करेगा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। प्रॉब्लम वगैरह जितनी भी आ रही है आप सीधे किसके पास लेके जाओगे, मिडिल लेवल के पास। प्रॉब्लम लेके जाएगा लोअर लेवल मिडिल लेवल के पास, और डायरेक्ट भी करेगा क्या है कैसा काम है प्रोसीजर क्या है, कौन, लोअर लेवल। ये कर्मचारियों का काम भी इवेल्युएट करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मिडिल लेवल को यही बताने वाला है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है लेस कॉस्ट पे, यही तो मैनेजमेंट का काम है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सबसे कम कीमत पर। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयर मतलब ऑनर, व्यक्ति मालिक, लोगों के ऊपर जो काम करा रहा है उनका बॉस। बॉस का भी काम बढ़े, बॉस को भी पैसा मिले और लोगों को भी मिले, बॉस भी खुश होए कि अरे मैंने प्रॉफिट कमाया, और एम्प्लॉय भी खुश होए अरे मेरे को सैलरी मिली। अ गुड मैनेजमेंट ऑलवेज डू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, दोनों का, एम्प्लॉयज का भी एम्प्लॉयर्स का भी, काम देने वाला और काम करने वाला। एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाला, एम्प्लॉयर्स मतलब काम देने वाला, दोनों का डेवलपमेंट जरूरी है सोसाइटी के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। देख लो सीधा फंक्शन आ रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करके देगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के देगा, डेवलपमेंट करके देगा, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ये वही वाली बात है, मालिक और नौकर वाली बात है। लेबर मतलब काम करने वाला, कैपिटल मतलब जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है मालिक, इनके बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन, अच्छे संबंध बने रहे। या दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, लेबर और कैपिटल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब सुनना, एक रिवाइज भी करा रहा हूं, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब समय पे और कम लागत पे काम किया तो इफिशियंसी, केवल समय पे काम किया तो इफेक्टिव। वही वाली बात यहां पे आएगी, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है। देखना ध्यान से, कोऑर्डिनेशन क्या है देखना और कोऑपरेशन क्या है देखना। द एक्टिविटी विच आर डन इन ऑर्डर टू अर्न मनी इज कॉल्ड, ये कहां से आंसर आया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये गलत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और प्रिंट गलत हो गया, आई एम वेरी सॉरी। अगला क्वेश्चन देखना, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में बता दे रहा हूं, आप चिंता बिल्कुल मत करो। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि लोगों के बीच में एका रखना, और कोऑपरेशन का मतलब होता है वही तालमेल है, आएगा आगे आएगा, मैं बताता हूं। दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन। और दो लोग जो एक दूसरे को मदद करें या ना करें तो भी मदद करते हैं तो ये हुआ कोऑपरेशन। ऐसा समझ लो जो काम आपको नहीं बोला वो भी आप करके दे रहे हो तो वो हुआ कोऑपरेशन, पर आपको लोगों से अच्छा बोलना पड़ेगा, यह है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट एक इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी है। मैनेजमेंट जो है वो कैसी है, इनबॉर्न, यानी बोलते ना ये तो पैदाइशी मैनेजर है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकील का बच्चा वकील, मैनेजर का बच्चा मैनेजर, ये अभी चल रहा है प्रथा। अकॉर्डिंग टू एंशियंट कंसेप्ट मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न, जो मालिक का बच्चा है वो मालिक बनेगा, बोलते ना गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, ये पुराना एंशियंट है, एंशियंट। सम पीपल आर सो इफिशियंट एंड टैलेंटेड बाय बर्थ, ये अपन मान सकते हैं कि कई लोग जन्म से ही बहुत टैलेंटेड होते हैं, दैट दे लीड एंड गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। कई लोग इतने टैलेंटेड रहते हैं कि वो सक्सेस पा लेते हैं उनके बिजनेस में। एक्चुअली स्पीकिंग दिस कंसेप्ट प्रीवेल्ड व्हेन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट वर नॉट सेपरेटेड।
ये कंसेप्ट उस समय का है जब ऑनर और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, मालिक भी और पूरा संभालने वाला भी एक ही व्यक्ति होता है। पहले मैनेजर नहीं होते थे, मालिक ही पूरा काम देखता था, पर अब मालिक पैसा लगा के अलग हो जाता है, मैनेजर दूसरा आता है। ये कौन सा कंसेप्ट है? मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न मतलब अभी का। मैनेजर बॉर्न भी होता है और बनाया भी जाता है। मैनेजर आर बोथ बॉर्न एंड मेड। पीपल विथ मैनेजरियल एप्टीट्यूड कैन अनडाउटली डेवलप द एबिलिटी। पहले से जिसमें गुण है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल एडॉप्ट कर लेगा, बेटर एडवांटेज पे रहेगा। थ्रू एक्सपीरियंस विच गिव देम अपॉर्चुनिटी टू गेट थिंग्स डन थ्रू एंड विथ। अब देखो, एंशियन कंसेप्ट बोलता है कि मैनेजर बॉर्न होते हैं, मेड नहीं किए जाते। मतलब मैनेजर बनाए नहीं जाते, मैनेजर पैदा होते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? सुनो ध्यान से। कई मैनेजर पैदा होते हैं और कई लोगों को हम एक्सपीरियंस के द्वारा, अपॉर्चुनिटी के द्वारा, उनके द्वारा काम करा के मैनेजर बनाए भी जाते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट बोलो, मैनेजर आर बोथ बॉर्न एंड मेड। एंशियन कंसेप्ट बोलो, मैनेजर आर बॉर्न बट नॉट मेड। समझ गए ना बात को? पहले ऐसी बात थी कि मैनेजर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। अब पैदा भी होता है और बनाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा गजब है। मैनेजमेंट क्या है? डेवलपमेंट है पीपल का, केवल डायरेक्शन नहीं है चीजों की। आंसर देखना, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉय, नॉट फॉर थिंग। लोगों के लिए काम करता है, चीजों के लिए काम नहीं करता। आर द मेन पार्ट ऑफ द थिंग्स, सो मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन। मैनेजमेंट ह्यूमन का होता है, वस्तुओं का नहीं होता। इसलिए मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। अंडर इट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, जो काम कर रहे हैं उनको तवज्जो दी जाती है, नॉन लिविंग को नहीं दी जाती है। इसलिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट किसका है? एम्प्लॉय का। और एम्प्लॉय मतलब लोग, लोग मतलब ह्यूमन। हो गया, हो गया। अगला मेरे हिसाब से लास्ट आंसर होना चाहिए, लास्ट आंसर होना चाहिए नहीं और है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह काम आने वाला, ऑल लेवल पे काम आता है, उसको बोलते हैं परवेसिव, हर जगह जो दिख जाता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग ऑफ स्मॉल। ये वही आंसर है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, वही वाला इसमें लिख के आओ, आंख बंद करके लिख के आओ। मैनेजमेंट तीनों लेवल पे लगता है, टॉप, मिडिल लेवल, कहाँ पे कौन काम करता है, क्या करता है, वही वाला है। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अपन ने मेन आंसर कर लिए, सेम वही आएगा, फिर से वही आएगा, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप में कौन बैठता है? चीफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो क्या करते हैं, प्लान वगैरह बनाते हैं और किसको दे देते हैं? मिडिल लेवल को दे देते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सीधे प्लान बनाएगा और बोल देगा लो भैया पकड़ो काम करो। मिडिल लेवल क्या रहता है? टॉप लेवल, और इसके बीच में आम काम करता है। हेड वगैरह जो रहते हैं डिपार्टमेंट के, वो मिडिल लेवल पे आते हैं। लास्ट लेवल कौन सा रहता है? सुपरवाइजरी रहता है। लोवेस्ट लेवल रहता है, इसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें कौन आता है? इसमें सुपरिटेंडेंट आता है, फोरमैन आता है, जो काम करने वाले रहते हैं उनको बोलते हैं फोरमैन। सुपरवाइजर आता है, डायरेक्टली ऑपरेशन का स्टाफ रहता है, सीधे काम करता है। सीधे मजदूर लोग आ जाते हैं किस पे? थर्ड लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे, ऑपरेटिव लेवल पे या लोअर लेवल पे। मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट का भी मतलब वही है, टॉप और लोअर के बीच में कोऑर्डिनेशन, चेन का काम करता है, उसको बोलते हैं मिडिल लेवल। डिपार्टमेंट हेड आते हैं, ये पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है जो टॉप लेवल ने बनाई है, प्रॉब्लम वगैरह बताता है जो लोअर लेवल को आ रही है, लिंक का काम करता है टॉप लेवल के और लोअर लेवल के बीच में, ठीक है। लीडर बनाता है फ्यूचर के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 नहीं है, अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से समझ लो 3 आएगी। कितनी आएगी? 3। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैनेजमेंट को ही करना चाहिए कंज्यूमर के प्रति।
आपकी जिम्मेदारी है राइट क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस दो कंज्यूमर को, राइट टाइम पे, रीजनेबल प्राइस पे। मत लूटो कंज्यूमर को, सही सामान दो सही दाम पे, और हार्मफुल गुड्स वगैरह मत बनाओ जिससे सोसाइटी को खतरा हो। जैसे ड्रग्स हुए, सिगरेट हुई, टोबैको हुई, लिकर हुई, ये हार्मफुल गुड्स है सोसाइटी के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स दो ईमानदारी से और समय पे, ऑनेस्टली एंड टाइमली। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट बना रही है प्लीज उसको फॉलो करो। लास्ट, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट मत करो और ऐसी प्रिकॉशन लो, प्रोवाइड गवर्नमेंट को पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम वगैरह जो कर रही है उस पर काम करो, ट्रीज वगैरह लगाओ और सोसाइटी का वेलफेयर करो। दिस आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये काम करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब मैंने बताया था ना, दो लोगों को मिलके काम करना है तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन नन ऑफ द बिजनेस सर्विस इन मार्केट, कोई बिजनेस सर्विस नहीं चल सकती। कोऑर्डिनेशन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, सक्सेस अगर पाना है तो कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि सब लोग एक समान काम कर रहे हैं, एकता, यूनिटी। बिल्कुल, अगर यूनिटी नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है यूनिटी, सब में क्या आना चाहिए, यूनिटी। यूनिटी है तभी बेटर परफॉर्मेंस होना है। डेवलपमेंट, विकास तभी होगा जब कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मतलब सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ। अगर एक बैलगाड़ी को चार बैल अलग अलग दिशा में अलग अलग ले जाएंगे तो बैलगाड़ी चलेगी नहीं। इन दी सेम वे, चारों लोग अगर बिजनेस में हैं तो चारों को एक ही जैसा एक समान मिलके एक ही जगह पे काम करना चाहिए, तभी बिजनेस बढ़ेगा। डेवलपमेंट भी तभी होने वाला है जब कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन गेट सक्सेस, कोऑर्डिनेशन से ही क्या मिलेगी, सक्सेस। डेवलपमेंट भी तभी होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली बाय कोऑर्डिनेशन। सारे फंक्शन एक साथ लगाओ, कोऑर्डिनेशन का जरूरी है। बेस्ट यूटिलाइजेशन, आपके जो फैक्टर है मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, उनका अच्छे से काम तभी होगा जब आपस में सबका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब काम ऐसा ऐसा चलता है। देखो 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 देखो, अलग ही प्रोसेस है। लास्ट आंसर है, अच्छे से देख लो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लान बनाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, लोगों को मोटिवेट करेगा, दिशा निर्देश देगा और उनको कंट्रोल करेगा कि सब काम सही चल रहा कि नहीं, और अपने टारगेट को अचीव करता है। ये मैनेजमेंट है, ये प्रोसेस है। कैसे, प्लान बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन लाओ, लोगों को मोटिवेट करो, डायरेक्शन दो, देखो सही काम चल रहा है कि नहीं और अपना टारगेट अचीव करो। हो गया काम, फिर से प्लान बनाओ, फिर से ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, फिर से लोगों को मोटिवेट करो, फिर से डायरेक्शन दो, ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, तो ये गोल बिजनेस अचीव करता है मैनेजमेंट के थ्रू, स्ट्रेटेजीज बनाता है। स्ट्रेटेजीज मतलब आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा नीति जिसके तहत हमको काम करना है, तो सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस है, चलते रहता है, एक प्लान फिर दूसरा फिर तीसरा फिर ये फिर वो फिर ये, ऐसा चलते रहता है। और एक सोशल प्रोसेस है जिससे समाज का भी भला होता है। यहां पर मैंने बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 पूरा कर दिया है। आप लोगों को लॉन्ग आंसर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ब्लूप्रिंट आ चुका है। ब्लूप्रिंट में लॉन्ग आंसर का पहले चैप्टर से जिक्र नहीं है। अगर चैप्टर से जिक्र होता लॉन्ग आंसर का, मैं जरूर कराता हूं और मैं और पेपर के पहले भी रहूंगा। ऐसा मत सोचना कि पढ़ा दिया हो गया, मैं पेपर के पहले भी रहूंगा, पेपर के बाद भी रहूंगा। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको उसका अलग दूंगा कि ये देखो ब्लूप्रिंट ऐसा है, इससे ये क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले। और बुरा मत मानना, मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने तरफ से भी दूंगा, 5 साल के पेपर से भी दूंगा, सब दूंगा, पर समझा के कुछ नहीं दूंगा। जो अभी बताया ना उसको अच्छे से कर लेना, वो ही है। मैं क्वेश्चन भर बता दूंगा और फिर सीधे बोलूंगा अपन ने इस वीडियो में ये वाला पूरा देखा था। आप एक बार इसको ब्रीफली देख लो, और अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिला हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं पूरा करके दूंगा, पूरा सिलेबस अभी के अभी करा के दूंगा विद इन अ मंथ। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।